राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मदमोहा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के सुंदरकांड की इस पंक्ति में हनुमान जी रावण को यह समझाते हैं कि बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं पाती है। आप संभवतः यह जानते होंगे कि रामचरितमानस पूर्णतः उन्होंने लगभग राममय बना दिया है। इसके लगभग हर चौपाइयों में र या म अक्षर जरूर उन्होंने रखा है तुलसीदास जी ने। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि कुछ पंक्तियों में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसमें न र आया है न म आया है। ऐसी कौन सी चौपाइयाँ हैं? ऐसी 11 चौपाइयाँ हैं। मेरी जानकारी में 11 हैं, हो सकता है एक आध ज़्यादा भी हो। देखिए, यह जो विषय हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहीं नहीं मिलता। इंटरनेट वगैरह पे अगर आप खोजेंगे, कोरा अगर वगैरह पे, किसी ने 1 चौपाई ढूँढ ली है, किसी ने 2, 3, किसी ने 6 चौपाइयाँ भी ढूँढ ली है। लेकिन आज तक किसी ने 11 चौपाइयों को नहीं ढूँढा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में 2 बातें बताएँगे। पहले तो वो 11 चौपाइयाँ हम आपको बताएँगे कि किस संदर्भ में कहाँ आए हैं, और उसके बाद यह भी हम आपको रहस्य आपके सामने उद्घाटित करेंगे कि इनमें र और म अक्षर क्यों नहीं आया है, तो क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया इन चौपाइयों में? तो सबसे पहली चौपाई है बालकांड में। जब नारद जी विष्णु भगवान को श्राप देते हैं तो वो बोलते हैं कि भले भवन अब बायन दिन्हा, पावहुगे फल आपन किन्हा। अरे विष्णु, आपने भले भवन मतलब बहुत जोरदार प्रतिद्वंदी से झगड़ा कर लिया है, एक शत्रुता मोल ले ली है। आपने मेरा रूप जो बानर जैसा कर दिया, तो उसका फल आप ज़रूर पाएँगे। तो इस चौपाई में न र अक्षर आया है, न म अक्षर आया हुआ है। चलिए इसी बात पर हम आपको एक दूसरी चौपाई की ओर ले चलते हैं। यह चौपाई आई है जब राम जी धनुष भंग का प्रसंग आया रहता है, तो वो बैठे रहते हैं। वहाँ पे उनके रूप का वर्णन किया गया है कि भाल विशाल तिलक झलकाहीं, कछ बिलो की अली अवले लजाहीं। उनका तिलक बहुत सुंदर लग रहा है और बाल ऐसे घुंघराले हैं कि भौरों की पंक्तियाँ भी शर्मिंदा हो रही हैं। तो इतने सुंदर है राम जी। तो वहाँ पे इस चौपाई में भी र और म अक्षर नहीं आया हुआ है। इसके बाद की जो तीसरी चौपाई है वो धनुष भंग के समय का ही है, जब उन्होंने धनुष उठाया और जोर से उसको खींचा, तो लेत लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कुछ लोग देखते रह गए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तो ये तीसरी चौपाई है। इसके बाद जब उनकी शादी की बात तय हो जाती है, तो बारात आती है अयोध्या से। तो वहाँ पे घोड़े का वर्णन आया है कि कितना अच्छा घोड़ा था। तो जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। इतना जोर से चलते थे वो घोड़े कि लगता था कि वो पानी के ऊपर ही दौड़े जा रहे हैं। पानी में उनका टाप न बूढ़, उनका पाँव पानी में डूबता नहीं था। तो ये 4 चौपाइयाँ बालकांड में ऐसी हैं जिसमें र और म अक्षर नहीं है। चलिए इसी बात पर हम आपको 5वें चौपाई की ओर ले चलते हैं। यह अयोध्या कांड में यह चौपाई आई है। जब कैकेयी जी के कहने पे ये राम जी को बुलाया जाता है समाचार देने के लिए कि क्या हो गया है, तो वहाँ पे कैकेयी राम जी से कहती हैं कि पिता ही बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुनो होई। अपने पिताजी को समझा के कहो कि वो अपने वचन का पालन करें, जिससे उन्हें अबजस की प्राप्ति न हो। तो यह 5वीं चौपाई है। छठी चौपाई है देखि निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। वो ये निषाद राज जब देखते हैं कि भरत जी आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो राम जी को युद्ध करके उन्हें परास्त करने जा रहे हैं। ऐसे तो राम जी को कोई नहीं हरा सकता। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, और राम ही समर न जीतन हारा। राम जी को कोई नहीं जीत सकता। सारे देवता और सारे राक्षस एक साथ युद्ध करने क्यों न चले आए, वो राम जी को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी चलिए, हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ युद्ध किया जाए। तो उस प्रसंग में ये चौपाई आई है। इसमें र और म अक्षर नहीं है। चलिए इसी बात पर हम आपको एक 7वीं चौपाई दिखाते हैं जिसमें र और म अक्षर नहीं है। तनय जजाति जौबन दयऊ, पितु अज्ञा अघ अजसु न भयऊ। अर्थात ययाति ने अपने बेटे को अपना यौवन दे दिया, लेकिन पिताजी की आज्ञा मानने की वजह से उसे अबजस आदि नहीं मिले। तो इसमें भी र और म अक्षर नहीं है। ये भरत जी के लिए कहा गया शब्द है। लोग उन्हें समझाते हैं कि आप पिताजी की आज्ञा अनुसार राजा बन जाइए, जिसे वो अस्वीकार कर देते हैं। चलिए इसी बात पर हम आपको 8वें चौपाई की ओर ले चलते हैं। ये 8वां चौपाई अरण्य कांड में आया है। ये सीता जी कहती हैं, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। तो इसमें भी र और म अक्षर नहीं है। जो यति के रूप में वो रावण आया रहता है, उसे सीता जी यह बात कहती हैं। चलिए इसी बात पर हम आपको 9वें चौपाई की ओर ले चलते हैं। सुंदरकांड में यह पंक्ति आती है, जात पवन सुत देवन देखा,
जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। तो इसमें भी जो है र और म अक्षर नहीं आया हुआ है। इसके बाद जो 10वीं चौपाई है वह उत्तरकांड में आया है, लंका कांड में ऐसी कोई चौपाई नहीं है। उत्तरकांड में जब संत असंत के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा होता है, राम जी बता रहे होते हैं, तो असंत के बारे में वो यही कहते हैं कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। उनका सारा कारोबार जो है संत का झूठ का ही रहता है। और इसी प्रसंग में जो है 11वीं चौपाई भी आती है कि काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जुड़ी आई। उन्हें जब ये संत लोग जो है किसी की भी बड़ाई सुनते हैं, तो वो लंबी-लंबी आहें भरने लगते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, दूसरे की प्रशंसा सुन ही नहीं सकते हैं। तो ये 11 चौपाइयाँ रामचरितमानस में ऐसी है जिसमें न र अक्षर है, न म अक्षर है। अच्छा, यहाँ पे एक आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन 11 चौपाइयों में जो है र और म अक्षर क्यों नहीं है? जब बाकी पूरे में है और उनको राम में बनाना था पूरे रामचरितमानस को, तो इन 11 चौपाइयों को क्यों छोड़ दिया? क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तुलसीदास जी की? नहीं, बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हुई थी। दरअसल राम में सिर्फ र और म ये 2 अक्षर ही नहीं हैं। राम में र और म के अलावा एक आकार भी है। और जब आप इन 11 चौपाइयों को देखिएगा तो आप पाइएगा कि इन 11 चौपाइयों में जो है आकार आया हुआ है। अगर र और म नहीं है तो आकार ज़रूर आया हुआ है। जैसे कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। इसमें भले ही र और म अक्षर नहीं है, लेकिन आकार अवश्य है। तो इस तरह से आप इन 11 चौपाइयों को देखिएगा तो आप पाइएगा कि इनमें जो है भले ही र और म अक्षर नहीं है, आकार ज़रूर है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पूरे रामचरितमानस में कोई भी ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें र, आ या म इन तीनों में से कोई अक्षर या वर्ण जो है नहीं आया हो। ये रामचरितमानस की अद्वितीय महिमा है। वर्षों तक इसका अध्ययन करने वाले लोगों को भी ये सारी चौपाइयाँ नहीं दिखती हैं। ये हमारे जीवन भर के अध्ययन का सार है, क्योंकि आज से 20 वर्ष से भी अधिक हुए जब मुझे रामचरितमानस लगभग कंठस्थ ही है। तो आशा है आपको यह विषय पसंद आया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, क्योंकि यह विषय जो है कहीं पे भी इतने प्रमाण के साथ उपलब्ध नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसे-ऐसे रहस्य भर दिए हैं कि आज सैकड़ों साल से लोग इस पर पीएचडी करने में लगे हुए हैं। सबको पानी पिला के इसने रख दिया है। इसके भावों का कोई अंत ही नहीं आता है। रामचरितमानस को उन्होंने ऐसा भक्तिमय और ऐसा राममय बना दिया है कि इसकी महिमा लोक में प्रकट ही दिखती है। रामचरितमानस से संबंधित रहस्यों को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।